Hello warriors, welcome and welcome back to my channel Geography Daily। आज हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल रिसोर्सेज सीरीज़ का लास्ट एंड फाइनल डे है। तो आज हम इस सीरीज़ में ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 दैट इज़ इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड रिसोर्सेज के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सिलेबस, जो मैंने आपको पहले भी बोला है पिछले 2 वीडियोस में कि सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए, या तो प्रिंट आउट या तो ऐसी एक बुक आती है वो, लेकिन आपके पास सिलेबस मस्ट होना ही चाहिए। सो गाइस, दैट इज़ पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, जिसमें से 5 यूनिट्स हमारे इंडियन ज्योग्राफी से हैं और थ्योरी की, एंड देन कुछ कंटेम्प्रेरी यूनिट्स हैं जिसमें हमें करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करके पढ़ना है, इंटीग्रेट करके पढ़ के चलना है, जैसे कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, कल्चरल सेटिंग्स, रीजनल सेटिंग्स, जिनमें से कुछ टॉपिक्स हम ह्यूमन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, बट स्पेसिफिकली हमें इसमें इंडिया से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको इंडिया से रिलेट करके पढ़ना है। ओके, सो ये हमारा सिलेबस हो गया। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास है दैट इज़ NCERT। ओके गाइस, तो NCERT की इम्पोर्टेंस तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आएगी सभी। तो दिस इज़ क्लास 11th इंडियन ज्योग्राफी की बुक, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। यस गाइस, तो ये है इंडियन ज्योग्राफी की बुक जिसको आपको पढ़नी है। इसको तो आपको वैसे भी पढ़नी है फॉर प्री फॉर मेंस, अगर आप ऑप्शनल के नहीं हो तो भी, बट अगर आप ऑप्शनल के हो तो भी आपको ये बुक पढ़नी है, बिकॉज इट्स अ बेस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देन सेकेंड हमारे पास ये बुक है जो कि है ज्योग्राफी की बुक क्लास 12th की NCERT। इसमें भी काफ़ी टॉपिक्स हमारे सिलेबस से रिलेटेड दिए हैं। ऑब्वियसली इसका डाटा काफ़ी पुराना है तो आपको डाटा नया लिखना है, बट इसके टॉपिक्स आप थ्योरी के लिए, रेफरेंस के लिए, काफ़ी कुछ चीज़ों के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी बेस नॉलेज मिलेगी एंड या इसको थ्रोली 1-2 बार आप पढ़ लीजिएगा। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंस बुक जो हमें चाहिए होती है मेनली इस पेपर के लिए। 2 बुक हैं गाइस, एक है हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, ये वाली जो मेरे पास है माजिद हुसैन सर की, एंड सेकंड बुक है जो आती है इंडियन ज्योग्राफी बाय DR खुल्लड़, जो काफ़ी फेमस है, टॉपर्स भी उसकी बात करते हैं। आप इन दोनों में से ही कोई भी एक रेफरेंस ले सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी बुक है। मेरे पास ये वाली है एंड मैं इससे पढ़ती हूँ। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एंड आई गेस आप समझ ही गए होंगे। दिस इज़ PYQs एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज फॉर एवरी एक्सपेक्ट। PYQs इज़ अ गाइडलाइन, गाइडेंस, जो हमें बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, किस थीम पे पढ़ना है। यस, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए काफ़ी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ आ जाते हैं, अप्लाइड ज्योग्राफी आ जाती है, तो या हमें PYQs में से देखना है कि किस टाइप के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ आते हैं, उसको हमें इंटीग्रेट करके पढ़ना है। हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, आपको इसमें करंट अफेयर्स बहुत सारी चीज़ों से नोट डाउन करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। लाइक आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है डेली, उसमें से जो भी आपको लगता है रेलिवेंट है उसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स के टाइप पे ऐसे बना लीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास मंथली मैगजीन्स आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट, लाइक डाउन टू अर्थ, योजना एंड कुरुक्षेत्र, उससे टॉपिक्स उठाने हैं जो भी इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं, जो भी PYQs में स्पेसिफिकली पूछे गए हैं, रिपीटेड पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को हमें करंट अफेयर्स से, डाटा से, एग्जाम्पल से राइट डाउन करना है, उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, थोड़े मैगजीन्स पढ़नी है, एंड या दैट्स इट, इतना आप कर सकते हैं। फिर कुछ इंडियन ईयर बुक आती है एक, उससे कुछ टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए। आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए थोड़ा करंट से अपडेटेड रहना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ एटलस, हमारे इंडियन ज्योग्राफी में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है
पेपर 2 में, दैट वाज मैपिंग बेस्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैपिंग करना। ये बुक तो मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम भी। दिस इज़ अ मास्टर ज्योग्राफी मैप्स, दिशा पब्लिकेशन की। ये बहुत अच्छी बुक है गाइस। कलरफुल माइंड मैप्स, एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग विथ PYQs जो हमारे आते हैं ऑप्शनल में, वो पूरी PYQs इसमें दिए हुए हैं पूरे। कुछ चैप्टर के बाद में भी दिए हुए हैं, कुछ पीछे भी दिए हुए हैं। सो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कितने प्यारा मैप बना हुआ है एंड उसके साइड में उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो या गाइस, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ भी हेल्प मिली है आपको, देन ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। सो मैं ऐसी कुछ UPSC टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लाती रहूँगी। सो डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू सून क्यूटीज़, बाय बाय।